हस्बैंड, मेरे सासू माँ, मेरी ननद, तीनों मिल के जलाया था। मेरे खाना खाने को नहीं देता था, बहुत मारता पीटता था वो लोग। तो वो बोल रहा 3 लाख रुपया ले लो, मैनेज कर लो। मिट्टी के तेल जलकर छिड़कर जलाया गया था। जलाने में 3 आदमी का हाथ था। नमस्कार, प्रणाम। आ गए फिर से धमाका इंटरव्यू लेके धमाका न्यूज के साथ। आज हमारे साथ ऐसे लड़के हैं जो बिहार में दहेज प्रथा के लोग सरकार भलक खिलाफ हैं, लेकिन इंसान खिलाफ नहीं। इंसान दहेज लेता है और दहेज ना देने के कारण ये होता है कि उनके पूरे शरीर को जला दिया जाता है। ये हम नहीं, हमारे साथ जो लड़के हैं इनके साथ भी कुछ ऐसा ही घटना हुआ। और क्या दर्दनाक घटना हुआ, बस वीडियो में बने रहें और सारा कुछ इनको मुंह जुबानी कहानी सुनेंगे। सबसे पहले धमाका न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले धमाका न्यूज में आप लोग का स्वागत है। मेरे शादी पापा मम्मी की मर्जी से हुआ था मुंगेर में। इनका शादी पापा मम्मी के मर्जी से हुआ था मुंगेर में, है ना? तो वहाँ मेरी शादी हुई थी, तो मेरे पापा एक बाइक नहीं दे पाया, तो इसीलिए मुझे जलाया था। जलाने में 3 आदमी का हाथ था। मेरा हस्बैंड, मेरे सासू माँ, मेरी ननद, तीनों मिल के जलाया था मेरे को। और मतलब बहुत मारता पीटता था वो लोग। खाना खाने को नहीं देता था, खाना में ताला लगा देता था। बहुत मतलब जिस समय जलाया था ना, उस समय तो वो लोग अस्पताल में भी भर्ती नहीं करवाया था। मोहल्ला के लोग था ना, वही लेके गया अस्पताल, वहीं पे भर्ती करवाया मुंगेर में। फिर वहाँ का डॉक्टर ने रेफर कर दिया था, या तो पटना ले जाइए या तो भागलपुर ले जाइए, बट वो सब कोई नहीं ले जाता। तो फिर मम्मी पापा के कॉल हुआ, फिर वो लोग आए में अति बेगूसराय से मुंगेर, तो अस्पताल से पटना NMCH में मेरा भर्ती हुआ। तो फिर वहाँ पे मतलब भर्ती हुआ तो होता है ना कि आदि पुलिस आता है पूछताछ करने के लिए कि ये पेशेंट कैसे जली है, पेशेंट कैसे हुआ नहीं हुआ। तो उस समय ना बयान जो लड़का लोग लिखा रहा था, मेरे हस्बैंड, उनको हम लड़का बोल दिए, लेकिन बट वो लिखवा रहा था, तो उस समय मेरा नहीं होठ खुल रहा था, मेरा नहीं आँख से मैं देख सकती थी, नहीं हाथ हिला सकती थी, सिर्फ हम पैर मतलब थोड़ा बहुत हिलता था, वो भी पानी चढ़ने की वजह से पैर वो खुद ही लोग बोलता था कि गैस से जाते खाना बनाने में जली, ऐसे मतलब खाना बनाने में जली। लेकिन ये है कि मैं खाना बनाने में नहीं जली थी, मुझे जलाया गया था। साला शर्म करो, तुम्हारा भी घर में माँ बहन बेटी होगा, तुम्हारे साथ भी यही कांड किया जाएगा जो इनके साथ किया जा रहा है। और हम नहीं, इनके साथ आकर और भी न्यूज रिपोर्टर न्यूज लीजिए, एड्रेस मैं बताऊंगा और इस लड़की को न्याय दीजिए, क्योंकि लड़की को क्या छिड़कर जलाया गया था? मिट्टी के तेल जलकर छिड़कर जलाया गया था। ऐसे बिहार के जो भी, वो भी किस लिए? ये गाड़ी ना देने के कारण। और बिहार सरकार क्या बोलते हैं कि दहेज प्रथा बंद हो गई है, खिलाफ करे। तो अब दहेज प्रथा के खिलाफ किए थे FIR केस तो हुआ था, बट वहाँ पे भी रुपया दे के लोग मैनेज कर लेता है। बस बोलता है, अभी भी केस चल रहा है मेरा, तो वो बोल रहा 3 लाख रुपया ले लो, मैनेज कर लो। तो हम बोले कि 3 ही लाख की मेरा जिंदगी है, 3 लाख रुपया लेके मैनेज। तो बेगूसराय में केस चल रहा है, वहाँ से केस पटना हाई कोर्ट आया था बेल के लिए, तो वहाँ बेल उनको मिल गया। तो फिर अभी केस तो बेगूसराय में चल रहा है। तो वही मतलब 1 टाइम सेटलमेंट बोलता है। 3 लाख रुपए की बात किसने किया था? बिहार सरकार की टीम ने या फिर आपके पति? नहीं, मेरे हस्बैंड लोग उधर से बोलते हैं, ससुराल वाला, कि मेरे को जाती केस मैनेज कर लीजिए, 3 लाख रुपया ले लीजिए। तो मतलब फेस जिस तरह से जलाया है, और मेरे पापा दहेज में काफ़ी वहाँ पे खर्चा हुआ। उस समय हुआ 2014 में मेरी शादी हुई थी, 2016 में मेरे को जलाया था। कम से कम उस समय 7.5 लाख रुपया तक खर्चा हुआ था। और जब जलाने के बाद फेस खराब हो गया, तो हम 3 लाख रुपया कैसे लेके केस मैनेज कर दें? ये बिहार की बेटियों की सबसे बड़ी बात है। आने वाली बेटियों के साथ भी यही हाल किया जाएगा अगर आप लोग आवाज नहीं उठाइएगा। तो आप लोग के आवाज उठाना पड़ेगा और ऐसे बेटियों का न्याय देना पड़ेगा। आपके साथ केस मैनेज की जब बात हो रही थी, तो आपने क्या अपना रिस्पॉन्स दिया कि केस मैनेज कर लूंगा, या फिर बेल कैसे हो गया उनको बेल हो गया। मतलब मेरा केस है ना, मतलब लॉयर अच्छा नहीं मिलने के कारण केस अच्छा से नहीं बना है। वकील की तरफ से भी सपोर्ट नहीं मिला। हाँ, वो मतलब वकील जो मेरा पहले वाला था ना, उनको पता नहीं कितना पढ़ाई किया था नहीं, बट केस सही से नहीं बना। जिस तरह से बनना चाहिए, जिस तरह से धारा लगना चाहिए, वो कोई धारा ही नहीं लगाया है, सिर्फ मारपीट वाला धारा दे दिया। इसलिए उनको ना हाई कोर्ट में बेल मिल गया।
अब बेल मिलने के बाद अब वो लोग रह रहा है। बेचारी केस भी नहीं से सही से लड़ पाई और इनको वो जो ऐसा कांड किया इनके साथ उनको बेल भी मिल चुका है। बहुत दर्दनाक घटना है और हमें सुन के तो दिल कांप गया ऐसा घटना। और हमें गुजारिश है कि बिहार सरकार से कि इन बेटियों को सपोर्ट किया जाए, और सपोर्ट नहीं किया जाए तो आप बंद कीजिए अपना दहेज प्रथा का जो खिलाफ रहते हैं। अगर दहेज प्रथा खिलाफ करना है तो इन बेटियों को न्याय दीजिए। आपको और क्या बिहार सरकार को टारगेट करके क्या बोलना है? अब हम बिहार सरकार से क्या बोल सकते हैं, यही बोलेंगे कि जितना ये दहेज के विषय में बात होता है, जितना दहेज के लिए आदमी को शादी उदी करता है, दहेज किसी को नहीं पुरता है तो बेटी लोग की शादी भी नहीं होता है। ये सब कहने के बाद है कि दहेज बंद हो गया है ऐसा वैसा, लेकिन वो लोग खुद ही दहेज लेता है। जो जिसने कानून बनाया वो खुद ही मतलब दहेज लेके ही शादी करता है। तो अब इस विषय में हम क्या बोल ही सकते हैं। इनको कोई सपोर्ट नहीं कर पाया। एक वकील भी थे, वो भी केस हरवा दिए। और बिहार सरकार में या बिहार में या भारत में कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ से बेटी बचाए, कहाँ से बेटी पढ़ाए? बेटियों के साथ तो ये अन्याय किया जा रहा है, पेट्रोल छीट के जला दिया जा रहा है, तो कहाँ से बेटी उठेगी? और जब आपकी बेटी, हमारी भी माँ है, हमारी बहन है, अगर ऐसे होते रहा तो बिहार कभी आगे नहीं, भारत कभी आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि आप जो इनके साथ ऐसा कांड किया वो भी किसी माँ के कोख से ही निकले होंगे। तो वो तो शादी भी कर लिया, वो शादी भी कर लिया, डिवोर्स भी मेरे को नहीं दिया, फिर भी उनकी पत्नी उनके साथ नहीं। आपका पूरा हक बनता है कि आप उनके पास जाएं, आधा हक आपको मिलना उचित है। हम नहीं, पूरे सरकार जो भी पब्लिक दे रहे हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे। आपने अपना दर्जा किया कि मेरा आधा हक बनता है। हाँ, तो वो मतलब वहाँ पे जाने के बाद मुंगेर में आधा हक तो मेरा बनता ही है। या जैसे वहाँ के मोहल्ला के लोग भी बोलता है तुम आओ तुम रहो, मतलब वहाँ के मोहल्ला का पूरा सपोर्ट है मेरे पे। कुछ भी होता है, हाँ कुछ भी होता है, क्योंकि वही लोग तो मेरे को बचाया, अस्पताल तक पहुँचाया। कुछ भी होता है तो वो लोग बताता है उनके घर में क्या होता है नहीं होता, पूरा इन्फॉर्मेशन मेरे को रहता है। तो वहाँ पे हम जाएंगे तो ऐसा नहीं करेगा कि वो लोग की हिस्सा नहीं देगा, हिस्सा देगा ही। बट हम सोचते हैं वहाँ पे अब जाने से क्या फायदा ही है। अगर आपसे और भी कोई लोग इंटरव्यू लेना चाहता है कि हम भी इनसे आए और इंटरव्यू लें, आप कहाँ रहते हैं, अपना एड्रेस बता सकते हैं और भी इंटरव्यू लेने वाले लोगों को? मैं तो इस जगह के नाम ही नहीं जानती हूँ। जिस जगह पे हैं हम उसी जगह पे रहते हैं क्या? हाँ, अभी तो मैं फिलहाल में तो वहीं पे हूँ। पटना में मीठापुर में हम हैं। और इनसे एक दो सवाल और पूछेंगे और फिर उसके बाद विदा लेंगे। इनसे एक लास्ट सवाल यही रहेगा कि आपने सास ससुर या अपने मम्मी पापा आपको पूरा सपोर्ट किए थे? आपके मम्मी पापा अगर केस लड़ते हैं तो शायद एक अच्छे वकील ढूंढ पाते हैं कि आपने अपने तरफ से ही केस लड़ा था? नहीं, बट मेरे घर में ना, मेरे मायके में कभी मतलब केस उस के बात नहीं हुआ। कभी कोई केस देखा ही नहीं, केस कैसा होता है, कैसे लड़ा जाता है। प्रथम बार मेरे घर में केस हुआ है मेरे विषय में। तो उन लोग को उतना नॉलेज नहीं था कि केस कैसे किया जाता। वो तो और लॉयर बताता ना, लॉयरे सही नहीं निकला तो मेरे को न्याय नहीं मिल पाया। फिर भी अब हम अच्छे लॉयर के साथ पास हैं। तो अभी हाई कोर्ट जो मेरा केस आया उसने एक भी रुपया मेरे से नहीं लिया। अब बहुत बार मतलब केस चल रहा था हाई कोर्ट में, जितना फीस होता है उन्होंने फीस नहीं लिया। अभी भी बेगूसराय में केस है तो अभी अच्छे लॉयर के पास है। तो इसीलिए अभी कल मेरा डेट है, तारीख है, कल कई तारीख है, 11 तारीख है ना। तो कल मैं सुबह में निकलूंगी तो डेट है। तो वहाँ पे मतलब मेंटेनेंस वाला जो फाइल किया है ना उसमें बोल रहा है कि हम ना कम से कम, जज का कहना है कम से कम तुम रुपया दो इसको जीवन जीने के, जितना लगता है उतना रुपया दो, 1 टाइम सेटलमेंट कर लो, ये भी आज़ाद तू भी आज़ाद हो जाओ। वो भी लड़का शादी कर ही लिया तो हम उसके साथ रहने से क्या कर, बट वो रुपया ही नहीं दे पा रहा है। तो मेरा डिमांड है कि कम से कम 12 लाख रुपया देगा, हम केस मैनेज कर देंगे। इनका डिमांड पूरा किया जाए। और हमारा बिहार सरकार से भी गुजारिश है, जो इनके वकील हैं उनसे भी गुजारिश है। एक सवाल और रहेगा इनसे, अभी आप अपना मेंटेनेंस कैसे चला रहे हैं पटना में रह के? होगी अभी तो मेरी बड़ी वाली दीदी है ना, वही सारा खर्चा उठाती है। आगे का फ्यूचर आप क्या सोच रहे हैं, फ्यूचर में क्या करना है आगे? अब तो मैं इस लाइन में पढ़ाई लिखाई तो करती नहीं हूँ, मैं इसमें वीडियो बनाती हूँ। कुछ पैसा चैनल से आने लगेगा तो फिर अपना बारे में सोचूंगी। अभी तो मतलब एक उम्मीद है, अपना चैनल का नाम बता दीजिए, आखिर लोग जो देख रहे हैं वो शायद सब्सक्राइब कर ले। यूट्यूब चैनल का नाम है नीतू एक्टर ऑफिशियल, और इंस्टाग्राम का नाम चैनल का नाम है नीतू चौधरी, और फेसबुक का नीतू। इनको सपोर्ट जरूर कीजिएगा। और जाते जाते आप और धमाका न्यूज के साथ क्या कहना चाहते हैं?
जाते जाते यही कहना चाहते हैं, सबसे पहले आपको नमस्कार। और मेरे वीडियो जितने देख रहे हैं दर्शक लोग, भाई बहन, प्लीज़ कृपया करके मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे को न्याय दिलवाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप ही सबसे बड़ा ताकत है। आप लोग के वजह से मेरे को न्याय मिलेगा और मैं यही कहना चाहूँगी। और ये वीडियो सब कोई पोस्ट कर सकते हैं, किसी के पास भी कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक नहीं जाएगा। हर लोग ये वीडियो पोस्ट करेंगे और इनको न्याय दिया। जय हिंद, जय भारत।